Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I am going to talk about a debilitated केतु in your birth chart. अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु डेबिलिटेटेड है या आपके बर्थ चार्ट में केतु के ऐसे कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बर्थ चार्ट में केतु डैमेज है या केतु की वजह से आपको उन चीज़ों को हासिल करने में प्रॉब्लम हो रही है। नंबर वन, सबसे पहले बेटा होने में परेशानी। यानी कि अगर आप मैरिड हैं और आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी डॉटर्स हैं, तो आप बेटा होने में आपको दिक्कत हो रही है। अगर बेटा लेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप बार बार आपके घर में बेबी डॉल्स पैदा हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्थ चार्ट में केतु वीक है, क्योंकि केतु सबसे बड़ा कारक है मेल चाइल्ड का। सेकंड नंबर, अगर आप किसी किस्म के ऐसे लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन आपको उसमें सज़ा मिल रही है, या परेशान हो रहे हो, या आपका पैसा ख़राब हो रहा है, तो भी आपका केतु ख़राब है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे कृष्ण, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए इस जन्म में कि मेरे को ये बाणों की छैया मिली। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, मैं आपको दिव्य शक्ति देता हूँ और आप अपने पिछले जन्मों में जाओ। उनमें से एक जन्म में आप बहुत बड़े शिकारी थे और आपको तीर मार कर शिकार करने का बड़ा शौक़ था और आपको उसमें बड़ी खुशी मिलती थी और आपने बड़े जानवरों को मारा, क्योंकि केतु पिछले जन्म की के कर्मों की गठरी को साथ लेके चलता है। आप ये कभी ना भूलें कि केतु की महादशा अगर आपके ऊपर आती है तो आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे या कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो पिछले जन्म से आपके साथ कनेक्टेड होंगे। वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपको चीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो वो आपको प्रोटेक्टर आपके बन जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, आपको पॉजिटिव रखेंगे। अगर आपने उन लोगों के साथ पिछले जन्म में कुछ चीट किया है तो ये वो समय होगा कि वो अपना रिवेंज आपसे लेंगे। सो केतु क्या है? केतु पिछले जन्म की गठरी को साथ लेके चलता है। नव ग्रहों में केतु को एक स्पेशल पोजीशन दी गई है कि वो भाग्य को रिप्रेजेंट करता है और साथ में पिछले जन्मों को साथ में लेके चलता है। मेरे पिछले जन्म के कर्म, आपके पिछले जन्म के कर्म, सब केतु अपनी डायरी में नोट करके रख रहा है और समय आने पर उस चीज़ को वो आपके सामने लेकर आता है। जैसे भीष्म पितामह की लाइफ में सारी ज़िंदगी उन्होंने सुख भोगा, लेकिन अंतिम समय में क्योंकि उन्होंने एक जन्म में इतने जानवर मारे थे कि उनको तीरों की शैया मिली। ठीक है ना? सो गाइज, उसी तरीके से आप ये समझ के चलें कि केतु का हमारे बर्थ चार्ट में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। परिवार की उन्नति के लिए, भाग्य की उन्नति के लिए, हमारे खुद की ग्रोथ के लिए केतु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में नीच का है या अच्छे हाउस में नहीं प्लेस्ड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेल बेबी होने में प्रॉब्लम, बिना किसी रीज़न आप किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो सकते हो, कोई कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हो सकते हो, मेंटली डिस्टर्बेंस रह सकती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको रहेगी और आप बिल्कुल अपनी फैमिली से आप डाइवर्ट हो जाओगे। केतु सेपरेशन का कारक है। केतु आपको फैमिली से, बच्चों से, आपके हस्बैंड से, आपके नियर डियर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। या आप ये समझ के चलें जो आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ होगा, वो केतु की दशा आने पर, अगर केतु नीच का है आपके चार्ट में, तो वो और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, या आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होगा। लेकिन केतु की दशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पुनर्जन्म को भी साथ लेके चलता है केतु, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया हुआ है। सो गाइस, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेयर केतु प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु वेल प्लेस नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन है, डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ेगा, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ऐसी बीमारी होगी जिसका पता डॉक्टर्स के थ्रू नहीं लगेगा। आप बोलोगे मुझे स्किन ट्रबल है, बट आप जब टेस्ट करवाने जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलेगा आपको कोई परेशानी नहीं है। केतु किडनी में प्रॉब्लम दे सकता है, केतु लंग्स में प्रॉब्लम दे सकता है, केतु स्किन रिलेटेड ट्रबल दे सकता है, स्किन रिलेटेड डिजीज़ दे सकता है। केतु आपको एक ऐसा बीमारी देगा अपनी दशा में कि जो आप बोलोगे कि आप उस बीमारी से सफ़र्ड हो, आप उस बीमारी से परेशान हो, लेकिन बेसिकली वो बीमारी आपको, डॉक्टर ये बोलेंगे कि आपको ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, क्योंकि केतु रियलिटी से, राहु केतु रियलिटी से दूर है। अब बात को समझे, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पता है, मुझे महसूस हो रहा है कि आई हैव अ स्टमक प्रॉब्लम फॉर लास्ट 15 डेज। व्हेन आई विजिट टू डॉक्टर, उसने मेरा एक्सरे किया, सब कुछ किया, वो बोलता है यू आर परफेक्टली ऑल राइट।
देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर स्टमक, बट आई एम सफरिंग, दिस इज केतु। सो केतु और राहु का काम क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियलिटी से आपको फार अवे करना। अगर आपके ऊपर केतु की दशा है तो आप ये समझ के चलें कि कोई भी काम आप आंखें मीच के ना करें, कोई भी काम आप ब्लाइंड ट्रस्ट पे ना करें, किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर की, कंसल्टेंट की एडवाइस से ही करें। अदरवाइज़ आप अगर अपने दिमाग से चलेंगे तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। केतु को मंगल की छाया भी कहा गया है, जैसे राहु को शनि की छाया बोला गया है, केतु को मंगल की छाया बोला गया है। तो मैंने मैक्सिमम बर्थ चार्ट में देखा है केतु, इफ़ केतु नॉट वेल प्लेस्ड, ऐसे पर्सन फोबिया में ही रहते हैं, ऐसे पर्सन ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, सोचते बड़ा कुछ है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उनसे वो होता नहीं है क्योंकि केतु बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनके ऊपर केतु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है और केतु आपके बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड है या आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हाउस में प्लेस नहीं है, तो मेंटली स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, आपका भाग्य वृद्धि रुक जाएगी। यानी कि आप बोलोगे यार पिछले 10 सालों में मैंने हर महीने मेरी इनकम बढ़ी, ऐसा क्या हुआ अचानक पिछले 6 महीनों में कि मेरी इनकम घटनी शुरू हो गई या स्टेबल हो गई, या मैं जिस लेवल पे था केतु की दशा में, केतु से पहले मरकरी की दशा में, आज मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि आपके ऊपर केतु की दशा है। केतु, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इज़ ए फार अवे फ्रॉम रियलिटी एंड केतु इज़ ए प्लैनेट ऑफ द योर पास्ट जन्म कर्मा। आपके जितने भी कर्म होंगे, अगर अच्छे कर्म होंगे तो केतु की दशा में आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, और अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो केतु की दशा में आपको सारे बुरे लोग मिलेंगे जो आपको बुरी तरफ लेके जाएंगे, आपको अपयश मिलेगा, आप और ज़्यादा परेशानियों में उलझ जाएंगे, बल्कि निकलने की बजाय परेशानियों से आप और ज़्यादा उलझते जाएंगे क्योंकि पास्ट में आपके कर्मा अच्छे नहीं थे। सो गाइस, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है विच टाइप ऑफ केतु इन योर बर्थ चार्ट। और अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपके बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड केतु है या आपके भाग्य में बल नहीं मिल रहा, आपके घर में मेल बेबी नहीं हो रहा, या आपका जो फॉर्चून है वो काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की उपासना करें। हर रोज़ सुबह आपने अपना डे स्टार्ट करना है गणेश भगवान की उपासना से। दूसरा, एक गणेश भगवान का मंत्र, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। मोर यू डू इट, मोर यू अचीव इट। आप सारा दिन आते जाते चलते फिरते, ये ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाकर ही आपने पूजा करनी है, आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये मंत्र उच्चारण करो, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। आप जितना ज़्यादा ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, जितनी ज़्यादा ये सराउंडिंग पैदा करेंगे, उतना ज़्यादा केतु का पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में वो नेगेटिव है या आपके बर्थ चार्ट में केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, या आपको हर एक चीज़ में स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, या आप मेल बेबी चाहते हो और आपको वो नहीं हो रहा, उसके लिए आप गणेश भगवान की शरण में जाएं। बुधवार वाले दिन मोतीचूर के लड्डुओं का गणेश भगवान को भोग लगाएं और गणेश चालीसा हर रोज़ सुबह पढ़ें और ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करें। रेमेडी नंबर 2, 17 नारियल लेकर पानी वाले, उसके ऊपर केतु का यंत्र बांधकर अपने सिर से 17 बार घुमाकर उसको चलते पानी में बहाएं। रेमेडी नंबर 3, 800 ग्राम्स आपने ब्लैक सीड्स लेने हैं, 800 ग्राम आपने वाइट सीड्स लेने हैं, उनको मिक्स करके ब्राउन कपड़े में बांधकर अपने सिर से 17 बार घुमाकर चलते पानी में बहा दें। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल लेकर उनको मिक्स करके ब्राउन कपड़े में बांधकर 17 बार सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चलते पानी में बहा दें। अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड है या केतु की वजह से केतु की महादशा चल रही है और आपको परेशानियाँ आ रही हैं, अगर आपके ऊपर केतु की महादशा है और आप सफ़र कर रहे हो, आपको किसी भी चीज़ में कामयाबी नहीं मिल रही, आप जब से केतु की दशा चली है आप मेंटली स्ट्रेस में हो, आपके पैसे का लॉस हो गया, या आप जॉब करते थे, आपको सैलरी नहीं मिली, आपके रिलेशनशिप पुरानी जॉब में ख़राब हो गए, अगर आप नई जॉब स्विच ऑन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज केतु इज़ नॉट ए स्टेबल प्लैनेट। Ketu is a planet like Rahu. It's a shadow planet. So it will always give you result after great struggle and hurdles. And if your past karma is good, then you will enjoy Ketu Dasha. If your past karma is not good, I'm telling you again and again, then you will definitely suffer in the Ketu Mahadasha. केतु की महादशा एक वियोग की दशा होती है, एक सेपरेशन की दशा होती है, जिसमें आदमी एक अपनी ही दुनिया में रहता है।
और वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है या उसका माइंड कभी भी सीधे रास्ते पे चलता ही नहीं है, क्योंकि केतु की महादशा चल रही है। अगर उसको कोई एडवाइस भी देगा कि भाई तू ये कर ले, तो वो बंदा उसकी उस बात को इग्नोर करेगा और अपनी गलत बात को लेकर वो आगे चलेगा, क्योंकि केतु उससे अच्छा करवाना ही नहीं चाहता। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू टेक एनी बिग डिसीजन इन केतु दशा, मस्ट चेक योर हॉरोस्कोप। अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से काउंसलिंग करें, अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ओनली द प्लैनेट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी इज़ आल्सो बिग काउंसलिंग। A good astrologer is a good counselor. He will guide you. He or she will guide you which type of planets you have and which type of position you have right now. Am you able to invest new money in your business in Ketu Dasha or not? Or you may start any new venture with business partnership with someone or not. So if you want to improve in your life, grow in your life, if you want to stay happy and healthy life, you must check your birth chart from nearest astrologer. For make your life easy and better, because planets are always regular watching you. Planets play a big role on every human's life, which we can't understand. So guys, because I'm a student of astrology, I'm doing practice from last 20 years, so I have a little bit knowledge of astrology. I'm telling you with my folding hands to all my viewers, if you want to take any big decision in Ketu or Rahu Mahadasha, first you should consult with any astrologer, and he will guide you. He will let you know after check your birth chart, after check your natal chart, Rahu Ketu position, and he will let you know this is the right time or not. So do whatever he advises you. Know more about this Ketu placement in birth chart, visit my website www.akastrologyzone.com and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar. Jai Hind.